हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से वाटरवेज के बारे में पता है। वाटरवेज वो रास्ते जो कि पानी के माध्यम से हम लोग जिसमें परिवहन करते हैं, जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पूरे मसले को, इस पूरी न्यूज़ को, क्योंकि न्यूज़ जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, वहाँ की एक संस्था है, वहाँ का एक प्राधिकरण है, वहाँ पे ये बताया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जो 11 नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के अंदर जलमार्ग बनाकर परिवहन को बढ़ाएंगे। परिवहन को बढ़ाएंगे किसके द्वारा? नदियों के माध्यम से। और ये सीधे सीधे कहा गया है कहाँ पर? एक वहाँ के जलमार्ग जो प्राधिकरण है वहाँ पर, उसके द्वारा। अब यहाँ पे एक न्यूज़ और आई है कि जो वहाँ पे लखनऊ के अंदर गोमती बहती है, वहाँ पर भी वाटर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। अब ये दोनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई आप 11 नदियों के अंदर वाटरवेज बनाने वाले हैं और उसके साथ साथ लखनऊ के अंदर गोमती नदी के अंदर क्या बनाएंगे? आप मेट्रो बनाएंगे, वाटर मेट्रो। अब जैसे ही आप इसके बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ साथ परिवहन को और तेज करने के लिए ये पूरी की पूरी योजना बनाई जा रही है। और इसका सबसे बड़ा मोटिव है कि आर्थिक विकास किया जा सके, इकोनॉमी ज़्यादा जनरेट की जा सके, जिससे कि स्टेट की इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो पाए। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो संस्था कौन सी है जिस संस्था के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्राधिकरण है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो इसी की पहली बैठक हुई लखनऊ के अंदर और वहां पे ये फाइनल किया गया कि हम लोग जल परिवहन की जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ावा देंगे और उसके साथ साथ जो उसके साथ रिलेटेड चुनौतियां हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी जलमार्ग यूज नहीं हो रहा था, हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि इसे और बढ़ावा दिया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि फिलहाल में वाराणसी से हल्दिया तक, जो कि इलाहाबाद, अब मान के चलिएगा क्योंकि इलाहाबाद से स्टार्ट होता है वो, तो इलाहाबाद से लेकर पूरा का पूरा हल्दिया तक एक वाटरवे पहले से रनिंग में है। और ये आपको याद रखना है कि ये 1620 किलोमीटर का, मतलब 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसी लंबाई की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे हो जाता है। अब इसके अलावा भी 761 किलोमीटर का रूट अभी तैयार किया जा रहा है जो 4 नदियों पे है, गंगा, यमुना, सरयू और गंडक। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है। यहाँ पे सवाल क्या आता है कि जो ये 11 नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिस पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो वो 11 नदियां भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर अगर आप नदियों का पूरा सिस्टम देखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 11 नदियां हैं आपकी गंगा, गंगा के बाद यमुना, यमुना के बाद घग्गर, घग्गर के बाद सरयू, सरयू के बाद गंडक, गंडक के बाद अस्सी, बेतवा, चंबल, गोमती, वरुणा और कर्मनाशा। अब ये जैसे ही 11 नदियां आपके पास आई तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ आपके यूपी में तो बहती नहीं है, ये और जगह भी बहती हैं। तो हाँ, इसी वजह से उन जगहों को कनेक्ट करने के लिए इन नदियों में ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ये सारी की सारी नदियां अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, जो कि क्या थी कि गोमती में चल सकती है वाटर मेट्रो। तो अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। इसमें से बताया जा रहा है कि गोमती के अंदर हम लोग वाटर मेट्रो चलाने की योजना बना रहे हैं और बाद में उसे नैमिषारण के साथ भी, नैमिषारण सीतापुर में पड़ता है लेकिन मंडल यहाँ पर भी लखनऊ पड़ता है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं जिसमें से सीतापुर भी आता है।
तो वहीं पर नैमिषारण्य भी उसी एरिया में आता है और उसे भी जल मार्ग के साथ ही जोड़ने की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये सारा का सारा मसला आपका उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था और उम्मीद है कि अब आप इसे समझ पाए होंगे। नई न्यूज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। जो लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।